तो भाई हमें ये मालूम है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको मैं f से दिखा रही हूँ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर बार f से ही दिखाया जाए फंक्शन को, लेकिन चूंकि उमूमन फंक्शन को f से ही दिखाते हैं तो मैं भी फिलहाल f ही इस्तेमाल कर रही हूँ। खैर, तो जब हम फंक्शन में मुनासिब इनपुट डालते हैं, जो कि फिलहाल मैं x से दिखा रही हूँ, तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है जिसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे f ऑफ x का। अब भाई डोमेन भी हमें मालूम है कि वो बुनियादी तौर पे उन इकदार का मजमुआ होता है जिसको जब मैं इनपुट की शक्ल में फंक्शन में डालूं तो हमारे पास डिफाइंड यानी बयानशुदा आउटपुट आ जाए। तो भाई अगर मेरे पास इस फंक्शन के लिए ये डोमेन है तो इसके अंदर की कोई भी इकदार जब मैं इस फंक्शन में डालूंगी तो मुझे मिल जाएगा f ऑफ x, जो कि असल में हमारा आउटपुट है। लेकिन अगर इस डोमेन के बाहर से कोई वैल्यू मैं इस फंक्शन में डालूंगी तो भाई फंक्शन फौरन उसको झटक के बाहर फेंक देगा और कहेगा खुदा के वास्ते कुछ तो रहम करो मुझ पे, इस वैल्यू के लिए तो मैं डिफाइन ही नहीं हूँ। तो भाई हमें इतना तो पता चल गया कि इनपुट डालते हुए हमें जो भी हुदूद बताई गई हैं उनका हमें ख्याल करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या फंक्शन के आउटपुट की भी कोई हुदूद होती है या नहीं? भाई फिक्र ना करें, यहाँ किसी किस्म का कोई तासुब नहीं है। आउटपुट के लिए भी कुछ हुदूद होती हैं और उनको हम रेंज से दिखाते हैं। तो भाई फंक्शन की जो रेंज है उसको अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताना चाहूँ तो मैं यही कहूँगी कि वो सारे मुमकिन इकदार जो कि एक फंक्शन आउटपुट की शक्ल में दे सकता है, वो असल में फंक्शन की रेंज होती है। तो मतलब हम डोमेन से कोई मुनासिब इकदार लेते हैं और उसको फंक्शन में डालते हैं और वो इस रेंज के हिसाब से हमें आउटपुट निकाल के दे देता है। और भाई ये रेंज मजमुआ है उन सारे मुमकिन आउटपुट्स का जो कि ये फंक्शन निकाल सकता है। चले भाई बहुत हो गई बातें, अब कुछ मिसाल देख लेते हैं। तो फिर से मैं फंक्शन f को ले लेती हूँ जिसमें मैं जब x इनपुट डालूंगी तो आउटपुट मुझे मिल जाता है f ऑफ x की शक्ल में। और f ऑफ x को मैं दिखा रही हूँ कि वो बराबर है x की ताकत 2 के। अब पहले देख लेते हैं कि इसके लिए डोमेन क्या होगी। भाई स्क्वायर तो हम किसी भी हकीकी अदाद यानी रियल नंबर्स का ले सकते हैं, तो इसके डोमेन में सारे हकीकी अदाद आ जाएंगे। पर रेंज क्या होगी, इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये हो गई एक्स की इकदार और ये हैं वाई की इकदार। तो भाई रेंज का मतलब ये है कि वो सारे मुमकिन आउटपुट्स जो कि ये फंक्शन दे सकता है। अच्छा, आउटपुट को हम यहाँ y से दिखा रहे हैं, यानी y बराबर है f ऑफ x के। और ये ग्राफ दिखा रहा है कि y की इकदार कुछ भी हो सकती है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, पाई हो सकती है, 8.55 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। यानी वाकई y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय किसी भी मनफी इकदार के। तो इस रेंज के लिए हम कह सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो रियल नंबर्स के ख़ानदान का ऐसा फ़र्द है जिसमें f ऑफ x हमेशा बराबर या ज़्यादा है 0 से। यानी सारी मस्बत इकदार इस फंक्शन की रेंज में शामिल हैं। अब एक और मिसाल देखते हैं। तो भाई अब हमारे पास फंक्शन है g, जिसमें g ऑफ x बराबर है x की ताकत 2 बटा x के। तो अगर इस फंक्शन को हम मजीद हल कर लें तो हम कह सकते हैं कि g ऑफ x तो भाई x के बराबर हो जाएगा। लेकिन भाई असल फंक्शन तो हमारा यही है, और अगर नीचे हम x की जगह 0 डाल देंगे तो ये फंक्शन फौरन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए भाई इस फंक्शन को हल कर लेने के बावजूद भी हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि x कभी भी 0 ना हो। हाँ, तो भाई अब ये दोनों फंक्शंस वाकई बराबर हैं और एक ही चीज़ दिखा रहे हैं। और इसका ग्राफ एक सीधी लकीर होगी, लेकिन इस नुक्ते पे जहाँ x 0 के बराबर है वहाँ हम एक छोटा सा दायरा बना देंगे ये दिखाने के लिए कि भाई ये डोमेन में शामिल नहीं है। तो इसका डोमेन हो जाएगा कि x जो है वो रियल नंबर्स के ख़ानदान का फ़र्द है, लेकिन x 0 के बराबर नहीं है।
और मज़े की बात ये है कि रेंज भी बिल्कुल यही होगी, क्योंकि भई इस नुक्ते पे y भी 0 ही है, इसलिए ये रेंज में शामिल नहीं हो सकता। और भई इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि f ऑफ x रियल नंबर्स के ख़ानदान का फ़र्द है, लेकिन f ऑफ x 0 के बराबर नहीं है। तो भाई इस पूरी बात का खुलासा किया जाए तो डोमेन उन इक़दार का मजमुआ है जिसके लिए फ़ंक्शन का आउटपुट बयानशुदा या डिफ़ाइंड हो, और रेंज उन मुमकिन इक़दार का मजमुआ है जो कि एक फ़ंक्शन के आउटपुट हो सकते हैं।